चुनाव के बाद बंटी और बबली उर्फ असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी रेणुकी भुइयां शर्मा विदेश भाग जाएंगे, ऐसा कहना है कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा का, जिसके बाद असम में मतदान से पहले बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। नमस्कार, मैं हूं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। इस विवाद पर बात करने से पहले कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा का बयान सुन लेते हैं और जान लेते हैं असल में कांग्रेस के जरिए मुख्यमंत्री हिमंता की पत्नी रेणुकी भुइयां शर्मा पर क्या खुलासा किया गया है, जिसके बाद चुनाव से पहले असम में राजनीतिक भूचाल आ चुका है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की धर्मपत्नी रेणुकी भुइयां शर्मा के पास एक नहीं, दो नहीं, 3 पासपोर्ट हैं। तीनों पासपोर्ट लिविंग पासपोर्ट्स हैं, एक्सपायर नहीं हुए हैं। आपको ये दिखा रहे हैं हमारे साथी। ये जो गोल्डन कार्ड है, ये UAE का गोल्डन कार्ड है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, अबू धाबी। इसमें जारी हुआ ये 14 मार्च 2022 को, खत्म हो रहा है 13 मार्च 2027 को। ये पहला सबूत हम आपके सामने रख रहे हैं। नंबर 2, एंटीगुआ बारबुदा एक देश है। भुइयां शर्मा रेणुकी, जारी हुआ 26 अगस्त 2021 को, खत्म होगा 25 अगस्त 2031 को। तीसरा, अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट, रेणुकी भुइयां शर्मा, जारी हुआ 13 फरवरी 2022 को, खत्म होगा 12 फरवरी 2029 को। ये तो 3 है, बाकी भी हो सकते हैं, हमें नहीं मालूम। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि जिस मुख्यमंत्री की पूरी राजनीति मुसलमानों के खिलाफ नफरत पर आधारित हो, उसकी अपनी पत्नी 2 मुस्लिम देशों के पासपोर्ट रखती हो और एक एंटीगुआ का पासपोर्ट रखती हो। नंबर 1। नंबर 2, हम ये जानना चाहते हैं क्योंकि भारत के कानून के हिसाब से आप ड्यूअल सिटीजनशिप यानी कि दोहरी नागरिकता नहीं रख सकते। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या रेणुकी भुइयां शर्मा भारत का पासपोर्ट भी रखती हैं? इज शी अ citizen of India also? Because we have shown you 3 passports. One is the golden pass of UAE, Abu Dhabi, issued in Abu Dhabi. It is a living document, not an expired document. Number 2, Egypt, living document, living passport, not an expired passport. Number 3, Antigua Barbuda, living passport, not dead, not expired. How can an Indian national have 3 passports of 3 different countries? दूसरों को तो नसीहत और खुद मियां फजीहत। दूसरों के लिए कहते हैं ये वहां का, ये पाकिस्तान, ये बांग्लादेश, और खुद अपने घर में 3 पासपोर्ट आपकी धर्मपत्नी के हैं। ये सामने हैं। क्या ये पासपोर्ट सही हैं? ये अब इन्हें बताना है। ये तो नहीं बताएंगे क्योंकि आगे हम कुछ और बताएंगे आपको जो इन्होंने नहीं बताया। क्या अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, और सुनते तो हैं, पूरा देश ये जानता भी है कि हिमंता बिस्वा शर्मा अमित शाह के दत्तक पुत्र हैं। ही इज लाइक एन अडॉप्टेड सन ऑफ अमित शाह। जय शाह से जितनी वो मोहब्बत करते हैं उसने थोड़ी सी कम हिमंता बिस्वा शर्मा से करते हैं। और क्या देश के गृह मंत्री को यह जानकारी थी कि उनके दत्तक पुत्र की पत्नी यानी कि उनकी दत्तक बहू 3 पासपोर्ट्स रखती है? इजिप्ट, अबू धाबी, एंटीगुआ बरबुदा। गृह मंत्री जवाब दें कि क्या वो इस पे SIT बिठाएंगे, क्या जांच करवाएंगे और हमारे सवाल का जवाब देंगे कि इज शी एन इंडियन नेशनल? इफ शी इज, फाइन. इफ शी इज नॉट, हाउ डेयर
Hemanta Biswa Sarma questions the nationalism and the nationality of others. अब आइए आप इनकी प्रॉपर्टी जो दुबई में है, ये 8 अगस्त 2022 को इशू हुई है टाइटल डीड, जो आप सामने देख रहे हैं। इसमें सारे डिटेल्स हैं। प्रॉपर्टी टाइप होटल रूम्स, अल बर्शा साउथ फोर्थ, प्लॉट नंबर 397, म्यूनिसिपैलिटी नंबर 681-1269, बिल्डिंग नंबर 1, ये प्रॉपर्टी नंबर 224, फ्लोर नंबर 2, पार्किंग, ये सारे डिटेल्स आपके सामने हैं। नीचे आइए, ओनर्स नंबर एंड देयर शेयर्स। एम ग्रुप, रिनिकी भूया शर्मा, ये आपके सामने एक प्रॉपर्टी है। अब आइए आप इनकी दूसरी प्रॉपर्टी पर। प्रॉपर्टी टाइप फ्लैट, अल बर्शा साउथ फोर्थ, ये सारे म्यूनिसिपैलिटी नंबर, बिल्डिंग नंबर, ये सब कुछ। ओनर्स पे आ जाइए, एम ग्रुप, रिनिकी भूया शर्मा। आप कहेंगे साहब ये तो प्रॉपर्टीज हैं विदेश में, तो क्या हो गया, कई लोग रखते हैं। हाँ रखते हैं, लेकिन वो लोग अगर चुनाव लड़ते हैं या उनकी पत्नी या पति अगर चुनाव लड़ते हैं तो अपने एफिडेविट में तो लिखते होंगे, दिखाते होंगे। उनका एफिडेविट देख लीजिए, ये सब मैं आपको भेजने भी वाला हूं। एफिडेविट में दुबई की इन दोनों प्रॉपर्टीज का जिक्र क्यों नहीं है? हेमंता बिस्वा शर्मा जी, क्या रिनिकी भूया शर्मा आपकी पत्नी है? या आप उस पर भी इनकार कर देंगे? है ना? है तो आपने अपने एफिडेविट में जहां स्पाउस की प्रॉपर्टीज दिखाई हैं, एसेट्स दिखाए हैं, व्हाई हैव यू नॉट शोन दीज 2 प्रॉपर्टीज ऑफ दुबई इन योर एफिडेविट, इन योर डिक्लेरेशन? ज्ञानेश गुप्ता जी, आप सुनते हैं कि वीकडेज में तो सोते हैं, हो सकता है संडे को जागते हो, तो देख रहे हैं आप, ये हो रहा है आपके आंखों के सामने और आपकी नाक के नीचे। अब एक बहुत बड़ा खुलासा और है। मैं आपके सामने स्टेट ऑफ व्योमिंग, यूएस, अमेरिका, आप अपने मोबाइल पे भी ये डाल सकते हैं। ये सामने देखिए स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा है, ये रिनिकी भूया शर्मा एसेट कलेक्टिव एलएलसी नाम की कंपनी है। ये देखिए, हमने ऐसे वेबसाइट पे जाके वेरीफाई किया कि क्या ये कंपनी है। जी हां है, व्योमिंग में है। ये उसका एड्रेस है और उसमें कौन कौन मेंबर है वो आपके सामने है। मेंबर है रिनिकी भूया शर्मा नंबर 1, नंबर 2 रिनिकी भूया गैप शर्मा 2, तीसरे पे एच रिंकी नंदी एलएलसी। अब ये एच कौन है? हेमंता। रिनिकी कौन है? हेमंता जी की धर्मपत्नी। और नंदी कौन है? नंदिल उनका बेटा है, जिसका NANDI इन्होंने उसमें डाला। पति, पत्नी और सुपुत्र, तीनों के नाम से ये एलएलसी व्योमिंग में है। यह आप अपने मोबाइल पे, आपको जब मैं सर्कुलेट करूंगा उसको भले इग्नोर कर लीजिएगा, लेकिन खुद वेबसाइट पे जाके देख लीजिएगा कि क्या अमेरिका में व्योमिंग में ये कंपनी है या नहीं। सुना आपने, जहां खुलकर कांग्रेस के जरिए बताया गया कि जो हेमंता मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं, जिन्हें बांग्लादेशी कहते हैं, जिन्हें देश से निकालने की धमकी देते हैं, असल में उनकी ही पत्नी रिनिकी भूया के 3 पासपोर्ट हैं, और वो भी मुस्लिम देशों के। असम में 9 अप्रैल को मतदान है और आज से ठीक अगले दिन चुनाव प्रचार प्रसार रुक जाएगा। ऐसे में कांग्रेस के चलते मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी को लेकर पासपोर्ट विवाद और अमेरिका में कंपनी खोलकर पैसे लगाने के आरोप पर सियासत गरमा गई है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंता शर्मा का जवाब भी सामने आया है। उन्होंने कांग्रेस के आरोपों को झूठा और फेक बताया है। उन्होंने कांग्रेस की ओर से पेश किए गए दस्तावेजों को फोटोशॉप बताया। इसके साथ ही पूछा कि क्या इसके लिए पाकिस्तानी सोशल मीडिया की मदद ली गई है। इतना ही नहीं, शर्मा ने पवन खेड़ा पर मानहानि का मामला दर्ज करने की बात भी कही। आपको बता दें कि हेमंता बिस्वा शर्मा ने एक्स पर पोस्ट कर कहा,
पवन खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी के भीतर गहरे असंतोष और घबराहट को दिखाती है। जैसे जैसे असम एक ऐतिहासिक जनादेश की ओर निर्णायक रूप से आगे बढ़ रहा है, इस तरह के हताश और बेबुनियादी हमले केवल उनके कमजोर होते जनाधार को ही उजागर कर रहे हैं। मैं उनके द्वारा लगाए गए हर आरोपों को पूरी तरह से खारिज करता हूँ। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, मनगढ़ंत और राजनीतिक रूप से प्रेरित झूठ है, जिसका मकसद असम की जनता को गुमराह करना है। मेरी पत्नी और मैं अगले 48 घंटे के भीतर पवन खेड़ा के खिलाफ क्रिमिनल और सिविल मानहानि के मुकदमे दायर करेंगे। हेमंता बिस्वा शर्मा ने एक अन्य पोस्ट में लिखा, जो दस्तावेज सर्कुलेट किए जा रहे हैं उनमें कई साफ खामियां दिखाई दे रही हैं, जिनसे पता चलता है कि ये डिजिटल हेरफेर की एक कमजोर और खराब कोशिश है। इसमें आधिकारिक सरनेम शर्मा की जगह शर्मा का इस्तेमाल किया गया है। इसकी तस्वीर सार्वजनिक रूप से फेक उपलब्ध कोई तस्वीर लगती है, ना कि स्टैंडर्ड बायोमेट्रिक कैप्चर। इसकी यूआईडी का क्रम जन्म के अपेक्षित वर्ष के पैटर्न से मेल भी नहीं खाता है, साथ ही राष्ट्रीयता को लेकर बेमेल दिखता है। इसके साथ हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रेनिकी भूया शर्मा ने भी एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, आपके सिर्फ तपस्या में ही नहीं, एआई जनरेशन और फोटोशॉपिंग में भी कमी दिखाई दे रही है। उन्होंने लिखा, मुझे उम्मीद थी कि एक राष्ट्रीय प्रवक्ता बुनियादी सावधानी बरतेंगे, ना कि मनगढ़ंत पासपोर्ट और दस्तावेजों की घटिया ढंग से बनाई गई तस्वीरें फैलाएंगे। अब मैं कानून को अपना काम करने दूंगी। आपराधिक आरोप लगाए जा रहे हैं, हम इस मामले को अदालत में आगे बढ़ा सकते हैं। रेनिकी भूया शर्मा का जन्म 31 जुलाई 1973 को गुवाहाटी में हुआ था। वे एक प्रतिष्ठित परिवार से आती हैं। उनके पिता जाधव चंद्र भूया एक जाने माने उद्योगपति हैं। सेंट मैरी स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद रेनिकी ने गुवाहाटी के कॉटन कॉलेज से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया। इसके बाद उन्होंने LLB की पढ़ाई की और वर्तमान में बार काउंसिल ऑफ इंडिया में नामांकित है। रेनिकी भूया शर्मा असम और पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक जाना माना चेहरा है। वो पूर्व टेनिस खिलाड़ी हैं। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर असम का प्रतिनिधित्व किया है। वो असम के सबसे बड़े मीडिया हाउस प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट की प्रबंधक निदेशक है। गुवाहाटी के कॉटन कॉलेज में ग्रेजुएशन के दिनों के दौरान ही रेनिकी की पहली मुलाकात कॉलेज के महासचिव हेमंता बिस्वा शर्मा से हुई थी। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था और 10 साल एक दूसरे के साथ बिताने के बाद दोनों शादी के बंधन में बंध गए थे। दोनों के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम नंदिल बिस्वा शर्मा और बेटी का नाम सुकन्या शर्मा है। बात नेटवर्थ की करें तो पत्नी रेनिकी भूया शर्मा की कुल संपत्ति मुख्यमंत्री की कुल संपत्ति से लगभग 12 गुना ज्यादा है। असम के मुख्यमंत्री की कुल संपत्ति 1 करोड़ 41 लाख रुपए से अधिक है, तो वहीं उनकी पत्नी की कुल संपत्ति 16 करोड़ 87 लाख रुपए के करीब है। उनके हलफनामे के अनुसार हेमंता बिस्वा शर्मा के पास कोई कार नहीं है। वहीं उनकी पत्नी रेनिकी भूया शर्मा के पास एक जीप है, जिसकी कीमत लगभग 21,60,000 रुपए से अधिक बताई गई है। हेमंता बिस्वा शर्मा के पास 2,28,500 रुपए नकद है, जबकि उनकी पत्नी के पास 3,16,298 रुपए नकद है। उनकी पत्नी के पास लगभग 14 ग्राम से ज्यादा का सोना है, जिसकी कीमत लगभग 2 करोड़ 3 लाख रुपए के आसपास बताई गई है। इसके अलावा उनकी पत्नी के पास कई एकड़ गैर कृषि भूमि और आवासीय भवन है। उनकी स्वामित्व वाली भूमि का कुल बाजार मूल्य 19 करोड़ 25 लाख रुपए से अधिक बताया गया है। संपत्ति में जहां मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा से आगे उनकी पत्नी रेनिकी भूया शर्मा नजर आती है, तो वहीं संपत्ति के चलते ही पवन खेड़ा द्वारा उन पर आरोप लगाए गए और साथ ही साथ पासपोर्ट को लेकर भी आरोप लगाए गए। अब इसके चलते ये देखना होगा कि क्या असम पर इसका असर पड़ेगा, क्या भारतीय जनता पार्टी अपने आप को रिपीट असम में कर पाएगी, या फिर इन्हीं आरोपों के चलते कांग्रेस पार्टी असम में बाजी मार जाएगी। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।